गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में मैं आज फिर से लेकर आ गया हूँ 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन का ये 14वां क्लास है। अभी तक आप सभी को 13 क्लास अवेलेबल करवाया गया और प्रत्येक क्लास में 500 से अधिक यानी लगभग 600 वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल 1 घंटा लगभग आप कंसंट्रेट होके बैठ जाएं और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आपको लगता है कि लंबा हो रहा है तो आधा घंटा देख के रिलैक्स करें फिर देखें, लेकिन निश्चित रूप से आप लगातार देखते रहें। इससे 25,000 पूरा होते होते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा खास करके भी आप सभी का टारगेट होगा, या रेलवे या एसएससी बीएसएससी का मेंस अभी बाकी है, बीपीएससी 66वां जो आने वाला है, तो ये सभी का बेस्ट तैयारी इसके द्वारा होगा। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बिहार दरोगा में पक्का होगा। बस आप डेली देखते रहें 25,000 जीके तक। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो नए विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बेल आइकन दबाने में ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और लगातार शेयर करें, एक भी विद्यार्थी वंचित न रहे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि लगातार मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का बेस्ट पीडीएफ आपको प्राप्त होता रहे। पहला क्वेश्चन है, एक ट्यूबलाइट उसी बाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होती है? तो ट्यूब के सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। कह रहा है कि एक ट्यूबलाइट उसी बाट के, जितना बाट का ट्यूबलाइट है उसी बाट का बल्ब है, तो ट्यूबलाइट जो है बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होती है? ट्यूबलाइट की रोशनी बल्ब की रोशनी से ज़्यादा शीतल महसूस होती है क्योंकि ट्यूब की सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है, ट्यूब बड़ा होता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जिसको कहा गया है, उसी के दरबार में थे धन्वंतरी। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, यह किसकी कथन है? कबीर की। कबीर ने कहा था कि जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो उसी पर आधारित है। किस व्यक्ति का संप्रदाय या जाति ना पूछे, कबीर जी का कथन है। पारसिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह किसके नियंत्रण को लेकर था? कांधार के नियंत्रण के लिए पारसिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े हुए थे। डच ने 1605 में पहली बार भारत में अपने आप को कहाँ स्थापित किया? मछलीपट्टनम। यानी आपसे पूछ सकता है कि डचों ने 1605 में कहाँ कंपनी लगाया था? मछलीपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित हो? टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। सभी क्वेश्चंस आपको याद होंगे। दोबारा रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कन्फ्यूजन दूर होगा और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस लगातार बने रहे। चार मीनार किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार किसने बनवाया है? कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान थे शीलभद्र। शीलभद्र। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था, तो ये फोर्ट विलियम में। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई? नरगिस दत्त। संजय दत्त की माता नरगिस दत्त। एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत होते हैं? 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है? वैसे अंग्रेज जो हिंदुस्तानी बन गए। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है, सिकंदर ने पोरस को कहा गया पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ी थी? तो यह झेलम नदी के तट पर, जिसको हाइडेस्प्यूज का युद्ध कहा गया था सिकंदर और पोरस के बीच, उसी को पोरस का ही नाम पुरु था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गया? बाबर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। हुएन सांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था मथुरा। हुएन सांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर मथुरा। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतन में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगला आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरिजियो या डेरिजियो। दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में भारत की राजधानी थी कलकत्ता।
मतलब दिल्ली से पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत जब था, जिस समय ब्रिटिश का शासन था, उसमें भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? कोलकाता। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया, और मेनली रूप से दिल्ली जो राजधानी बना 1912 में बना, जबकि घोषणा हुआ था 1911 में। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। 1680 में किस किला में राजा शिवाजी की मृत्यु थी? रायगढ़ के किला में शिवाजी की मृत्यु थी 1680 में। नेक्स्ट है, कार बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेन हुक या ल्यूवेन हॉक ने। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। 1918 को समाप्त हुआ, 1918 में। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी। धातु के बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी उष्मा का रोधक होता है, मतलब उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति? बेगम हजरत महल। लखनऊ, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई? 1 मई 1960। याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना, एक महाराष्ट्र, गुजरात को भी 1 मई 1960, चूंकि महाराष्ट्र गुजरात मिला के पहले सौराष्ट्र था। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आयाम पर। किस कारणवश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा था? मराठा लोग छुप छुप के युद्ध करने में प्रवीण थे। किस कारणवश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा था? मराठा लोग छुप छुप के युद्ध करने में, गुरिल्ला युद्ध करने में संपन्न थे, प्रवीण थे मराठा, गुरिल्ला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935। अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के तापमान पर। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव के तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साने गुरुजी ने किस समाचार पत्र पत्रिका की शुरुआत की थी? साधना। साने गुरुजी ने किस पत्र पत्रिका की शुरुआत की थी? साधना। साधना की शुरुआत किसने की थी? साने गुरुजी ने। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ताराबाई और शाहू के बीच। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया ट्रिपल। पहली बात तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, तो किसके बीच हुआ था? ताराबाई और शाहू के बीच। डबल क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। RD बनर्जी ने 1922 में उत्खनन करके किस स्थल की खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो। राखालदास बनर्जी ने 1922 में उत्खनन करके किस स्थल की खोज की? मोहनजोदड़ो। या यहाँ से बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। किसने की? राखालदास बनर्जी ने। तैनाती फौज के लिए पेशवा ने किस संधि पर पत्र पर हस्ताक्षर किया था? बसई की संधि। बसई की संधि। तैनाती फौज के लिए पेशवा ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? बसई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है? तो पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। राज, पीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। राज, पीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक? केरल में। और सबसे कम? तो बिहार में। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। अंतरिक्षयान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है काला। प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीम्स फॉर माई फादर के लेखक बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है या बट वृक्ष है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक उपबंध को शामिल किया गया? 73वें संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक उपबंध को शामिल किया गया? 73वें संशोधन।
लोधी राजवंश दिल्ली पर कब शासन शुरुआत 1451 से 1526। लोधी राजवंश कब शासन किया 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार की आंसू या बिहार का शोक कहा गया। कोसी नदी को। नामदफा अभयवन किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अभयारण्य या नामदफा अभयवन किस राज्य में है अरुणाचल प्रदेश में। नमक नदी के नाम से भी प्रसिद्ध लूनी नदी किस राज्य में समाप्त हो जाती है राजस्थान में। लूनी नदी को नमक नदी के नाम से जानते हैं जो राजस्थान में समाप्त होती है। महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है तारापुर। महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है तारापुर। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी 1347 में। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 बराहमिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है खगोल विज्ञान पर। बराहमिहिर क्या थे एक खगोलविद थे तो बृहत संहिता के लेखक बराहमिहिर है जो खगोल विज्ञान पर आधारित है। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान संभव नहीं है। इस पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन। भारत में तार सेवा कब समाप्त की गई जुलाई 2013। भारत में तार सेवा कब समाप्त की गई जुलाई 2013। भारत में तार सेवा कब समाप्त की गई जुलाई 2013। स्टेम कोशिकाओं में प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग है यकृत। स्टेम कोशिकाओं में प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग है यकृत। स्टेम कोशिकाओं में प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग है यकृत। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है मानव के मूल अधिकार क्षेत्र में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है जो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है विधवा विवाह से। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए होता है तो विद्युत धारा के मापन के लिए या धारा के मापन के लिए एमीटर का उपयोग विद्युत धारा। नाड़ी दाबांतर मापी का उपयोग किसके मापन के लिए होता है रक्त दाब। नाड़ी दाबांतर या इसी को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो नाड़ी दाबांतर या का उपयोग किसके मापन के लिए रक्त दाब के मापन के लिए। आगे है कि हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है आवृत्ति। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है आवृत्ति। आवृत्ति की इकाई क्या है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया गौतम बुद्ध। धर्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। ईसा मसीह युग के शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी किस पुराने स्थल की खुदाई के दौरान हासिल हुई है ताम्रलिप्ति। ईसा मसीह युग के शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी किस पुराने स्थल की खुदाई के दौरान हासिल हुई है ताम्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में 1906 में। प्रसिद्ध भारत छोड़ो संकल्प का पारित हुआ 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। मौसम के परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण। पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण के कारण रात दिन होता है। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रख्यात खिलाड़ी के जन्मदिवस पर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम असमिया राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के प्रथम असमिया यानी असम के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का निवास स्थान। मेघालय मेघों का निवास स्थान बादलों का निवास स्थान मेघालय। ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती अति शक्तिशाली और बर्फीली हवाओं को कहते हैं बवंडर टार्नेडो। ध्रुवीय क्षेत्र में बहती अति शक्तिशाली बर्फीली हवाओं को बवंडर कहते हैं। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का मेजबान देश कौन सा था तो ब्राजील। रियो डी जेनेरो में हुआ था ओलंपिक 2016 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फार्मूला ई बराबर mc² में m सूचक है द्रव्यमान का और c जो सूचक है वो प्रकाश की चाल का है और e जो सूचक है एनर्जी का है ऊर्जा का। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में हेपेटाइटिस के कारण सूजन होता है यकृत में। हेपेटाइटिस के कारण यकृत में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में प्रख्यात पर्वत श्रेणी है एंडीज है जो दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है
किसके राज्यकाल में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश का शासनकाल में। किसके शासनकाल में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। तोराह किस समुदाय की पुण्य पुस्तक है? यहूदी। यहूदी के पुण्य पुस्तक है तोराह। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में हुआ था, अफगानों और मराठों के बीच। नेक्स्ट है 1776 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। 1776 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी आनंद मोहन बोस। 1776 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 सॉरी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की? तो ये 1905 में। सर थॉमस मुनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक कम से कम कितनी बार बुलाई जाती है? वर्ष में 2 बार। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्ष्य विवादों का द्विपक्षीय समझौता। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था, विवादों का द्विपक्षीय समझौता। कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजक न्यूटन। कैलकुलस के आविष्कारक आइजक न्यूटन। मैगीनॉट रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को मैगीनॉट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र N2O है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 होती है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या कितनी होती है? 8। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। टाइफॉइड के होने का सूक्ष्म जीव है जीवाणु। टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव मतलब टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। प्राचीन भारत में मगध राज की पूर्ववर्ती राजधानी थी राजगिरी। प्राचीन भारत में मगध राज की पूर्ववर्ती राजधानी थी राजगिरी। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। नेक्स्ट, चीनी पर्यटक हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसने की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है? कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत। चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार के। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की? कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यवसाय के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। 1498 में कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। किस वर्ष बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853 16 अप्रैल 1853 डलहौजी ने बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क। बंगाल में 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क। कलकत्ता के बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के बेथुन कॉलेज की स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर। शारदा दामिनी कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूलशंकर और शारदामणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से। सिद्धू का संबंध किससे था? संथाल विद्रोह से। सिद्धू का संबंध संथाल विद्रोह से। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां। बंगाल विभाजन कब घटित हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके नियंत्रणाधीन थी? लक्ष्मी सहगल के। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके नियंत्रणाधीन में थी? लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनमानस की हत्या कब घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 को। भारत की बुलबुल किसे कहा गया? सरोजिनी नायडू को।
शक्ति स्थल किस संबंधित श्रीमती इंदिरा गांधी का जो बना हुआ है वहाँ पे आपका समाधि स्थल जिसको बोल सकते हैं वो हो गया शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ बनने से आयतन बढ़ता है जिसके कारण पाइप फट जाता है, यानी पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। आकाश का रंग नीला दिखता है क्योंकि प्रकाश के नीले रंग की तरंग लंबाई छोटी होती है, इसलिए ये तरंगें आसानी से धूल कणों एवं जलवाष्प द्वारा बिखेर दी जाती है, यानी कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्रोनोमीटर से मापा जाता है समय। क्रोनोमीटर से मापा जाता है समय, खास करके नौका संचालन में। नेक्स्ट है दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है नेविगेशन में, नौ संचालन में, नॉटिकल में। नेक्स्ट है कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है एटॉमिक क्लॉक। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है एटॉमिक क्लॉक। हार्डवेयर का संबंध है कंप्यूटर से। स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक का नियम। स्प्रिंग बैलेंस हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का किसका उदाहरण है? रैखिक संवेग संरक्षण का या न्यूटन का तृतीय नियम। रैखिक संवेग संरक्षण, बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का, रैखिक संवेग का संरक्षण। अकल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होती है? 17 से 30 के बीच अकल का दांत। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें किसमें विशेष रंजक के मौजूदगी के कारण होता? आइरिस में। आइरिस में विशेष रंजक उपलब्ध होता है जिसके कारण काली, भूरी, नीली आंखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक प्रापक कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव होता है, वो सभी का रक्त प्राप्त कर सकता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जारा विज्ञान। बढ़ती उम्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जारा विज्ञान। बढ़ती उम्र को अध्ययन को जारा विज्ञान और वृद्धाश्रम के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक या वृद्धावस्था की, इसको जारा विज्ञान हिंदी में कहते हैं और वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। यदि एक लड़का समान रफ्तार से बढ़ रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। एक लड़का समान रफ्तार से बढ़ रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी चूंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म किसके बाद अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी? अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार है? हड़प्पा। एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार, हड़प्पा। ऋग्वेदीय नाम परुशनी किस नदी का आधुनिक नाम के रूप में? रावी। तो ऋग्वेदीय नाम परुशनी किस नदी के तद्रूप है, मतलब इसका आधुनिक नाम क्या है? तो रावी। परुशनी का आधुनिक नाम है रावी या रावी का पुराना नाम है परुशनी। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में। प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1930 में। प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था 1930 में। 540 ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था? वैशाली के पास के गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक? केसरी समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षीय बल से। सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती है। जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। बिहार जो है जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान पर है। रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे। रेलवे का कटिहार डिवीजन उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे। कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है? सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
जिस प्रक्रिया द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति में द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं संघनन। जिस प्रक्रिया द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित होती है संघनन कहलाता है। धरती से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं भूस्मीय ऊर्जा। धरती से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं भूस्मीय ऊर्जा। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे बड़े प्रतिशत का क्षेत्र वन प्रदेश है मिजोरम। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा क्षेत्र वनों का क्षेत्र है मिजोरम और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। तो 2011 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे बड़े प्रतिशत का क्षेत्र वन प्रदेश के अंतर्गत है मिजोरम और सबसे अधिक क्षेत्रफल वन का है तो मध्य प्रदेश में। टोडा कहाँ पाए जाते हैं तो तमिलनाडु में। टोडा कहाँ पाए जाते हैं तमिलनाडु में। पृथ्वी के अगल बगल के ग्रह हैं मंगल और शुक्र, मतलब पृथ्वी के पड़ोसी जो है मंगल और शुक्र, क्योंकि सबसे पहले सूर्य है फिर बुध है, सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकतम ग्रह है शुक्र के बाद पृथ्वी है फिर मंगल है, यानी पृथ्वी के दो पड़ोसी हैं, एक तरफ शुक्र एक तरफ मंगल, तो मंगल और शुक्र हो गए। नेक्स्ट है कृषि प्रधान भूमि के इकाई के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं कृषि सघनता। कृषि प्रधान भूमि के इकाई के क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कृषि सघनता। 1917 के चंपारण संग्राम में महात्मा गांधी सम्मिलित होने से 3 कठिया प्रथा को निषेध हुआ। 3 कठिया प्रथा समाप्त हो गया, जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जबरदस्ती नील की खेती कराया जाता था। 1937 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1937 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ग्रामा टेलर ड्यूओ ग्रामीण क्षेत्र में सौर संयंत्र एटीएम। तो ग्रामा टेलर ड्यूओ क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर संयंत्र, सौर से चलने वाला एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? शाह आलम द्वितीय। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हुएन सांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हुएन सांग। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनाया गया? जैन धर्म के अनुयायी द्वारा। पहली बात तो दिलवाड़ा मंदिर है, तो माउंट आबू पर किसके द्वारा? तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की? तो 1858 के अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की? 1858, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था। 1858 में ही रानी विक्टोरिया ने यहाँ भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी, और उसी समय जो जनरल था वो वायसराय बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से है? पर्यावरण की सुरक्षा। कार्बन क्रेडिट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से? पर्यावरण की सुरक्षा, कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट। जहाज की गति मापा जाता है नॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो Fe यानी फेरस, Fe। BCCI का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान में AB वाजपेयी ने क्या जोड़ा? जय विज्ञान। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जोड़ा? जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? अटल बिहारी वाजपेयी का। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान किसका नारा है? मोदी का। असम का राज्य पशु क्या है? तो एक सींग वाला गैंडा। असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को दिहांग कहा गया है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के आविष्कारक लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति या व्यापक नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मुगलों की न्यायालयी भाषा पर्शियन। मुगलों की न्यायालयी भाषा पर्शियन या फारसी कह सकते हैं। किसके द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया? फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
भारत के संविधान का चौथा भाग संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक संबंधित। चौथा भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? विषाणु। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव के कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? विषाणु। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर है? मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम। और सिर्फ राज्य बोलेगा तो केरल। एकमात्र स्तनधारी कौन है जो खून पीकर जीवित रहता है? तो रक्त पिपासु, चमगादड़ जिसको कहते हैं। वह एकमात्र स्तनधारी कौन है जो खून पीकर जीवित रहता है? रक्त पिपासु, चमगादड़। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे घना आबाद बहुल उष्ण मरुस्थल कौन सा है? थार। विश्व का सबसे घना आबाद बहुल उष्ण मरुस्थल है थार। उष्ण मरुस्थल है थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की 5वीं मुद्रा जिसे एक चिन्ह मिला है रुपया। विश्व की 5वीं मुद्रा है रुपया जिसे एक चिन्ह मिला, इस प्रकार से करके ये रुपया का चिन्ह होता है। उत्कृष्ट मार्केट, गिल्ट एज मार्केट। उत्कृष्ट मार्केट का मतलब क्या है? सरकारी प्रतिभूति का बाजार। उत्कृष्ट मार्केट का मतलब क्या है? सरकारी प्रतिभूति का बाजार। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी बियर्स किसका व्यापार करता है? हीरे का। डी बियर्स, प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी बियर्स व्यापार करता है हीरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी किताब इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी हुई किताब इंडियन स्ट्रगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, भारत है तो राज्यों का संघ। भारत है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। बजट या कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एम्स मैडम सर, एस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? किरण बेदी। यस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? किरण बेदी। किरण बेदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है यस मैडम सर। नेक्स्ट है, भारत में 19 नवंबर को किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। 19 नवंबर को किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में। मदर टेरेसा ने किस वर्ग में नोबेल पुरस्कार जीता? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण की गंगा कहा गया? गोदावरी को। अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? राष्ट्रपति। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को कहते हैं उद्यान कृषि, हार्टिकल्चर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने की जो उद्यान कृषि, उगाने को कहते हैं उद्यान कृषि या हार्टिकल्चर। वाणिज्यिक मतलब व्यापार के लिए सब्जियों और फूलों और फलों का जो खेती होता है, हार्टिकल्चर। कौन सी संस्था स्थलाकृति चादरों के मुद्रण को जिम्मेवार है? भारत का सर्वेक्षण। कौन सी संस्था स्थलाकृति चादरों के मुद्रण का जिम्मेवार है? भारत का सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमेट चोटी किसका भाग है? तो हिमाद्री का। कॉमेट चोटी किसका भाग है? हिमाद्री का। सूरज से आरोही क्रम में ग्रहों की दूरी, तो सूरज के सबसे नजदीक बुध है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि। बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, कुल मिला के 8 है। तो यहाँ पे बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, इस प्रकार से ये तो ऑप्शन में रहेगा, तो उसके अनुसार हम लोग को सजा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ की सिंह किस राजवंश की कला का नमूना है? मौर्य। तो सारनाथ के सिंह राज चिन्ह जो है, जो 4 शेर का जो चारों तरफ दिया हुआ है, 3 गो दिखता है, तो ये मौर्य राजवंश, मौर्य कला का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा गया? तो संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम, वैशाली। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, सेंट जेम्स पैलेस में। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है
23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण है सर्वोच्च न्यायालय। सैंड स्टोन बलुआ पत्थर क्या है? तो ये तलछटी चट्टान है। तलछटी चट्टान है बलुआ पत्थर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो 82.5 डिग्री पूर्व में भारत में समय होगा तो शाम को 5:30 बजे, क्योंकि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होता है भारत का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है। यह अधिकतम होता है सर्दियों में। सर्दियों में ध्वनि जो है ज़्यादा समय में दूरी तय करता है, जबकि गर्मियों में मतलब तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाता है तो कम समय लगता है। तो किसी रोग की संभावना होने पर बिडाल जांच की जाती है। टाइफाइड जैसे एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, तो बिडाल जांच किया जाता है टाइफाइड के लिए। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य शून्य है। जब वृत्त में किसी चीज को आप घुमाते रहिए तो वो वहीं का वहीं रहेगा, तो कोई काम नहीं होगा। काम तो तब होगा जब उसका विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के उदाहरण है? जल जनित रोग है, मतलब प्रदूषित जल को पीने से ये सब रोग होते हैं, टाइफाइड और हैजा। वेल्डिंग के लिए तप्त ज्वाला निकालने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। अनपच का उपचार करने के लिए इसमें से किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है? प्रति अम्लीय। अनपच का उपचार करने के लिए प्रति अम्लीय। चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाए तो इसका भार बदलता है द्रव्यमान नहीं। भार बदलता है द्रव्यमान नहीं। कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है जो कोयले का सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है एंथ्रासाइट। ल्यूकीमिया किसका रोग है? तो रक्त का रोग है, रक्त कैंसर होता है ल्यूकीमिया। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से पाया जाता है लोहा। डुओडीनम एक भाग है आंत का। आंत का एक भाग है डुओडीनम। कार्बन का एक अपरूप है जो ऊष्मा और विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट। कार्बन का एक अपरूप है जो ऊष्मा और विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, एक बाईसाइकिल खुरदुरे धरातल पर चलाने पर इसका वेग घट जाता है। घर्षण अधिक होने के कारण वेग क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसके उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका से पादप कोशिका, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। सूर्य को उसकी ऊर्जा कैसे मिलती है? तो परमाणु संश्लेषण से। सूर्य को उसकी ऊर्जा मिलती है परमाणु संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन भी बोल सकते हैं उसको। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है मृत मनुष्यों का टीला या मृतकों का टीला। बुद्ध का उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? विचारों और आचरण की शुद्धता से। बुद्ध का जो उपदेश था जो विचारों और आचरण की शुद्धता पर जोर दिया जाता था। दागना पद्धति यानी घोड़े को दागना और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दागना पद्धति, घोड़े को दागना और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहने वाला अधिकारी कौन था? मुख्य कोषाधिकारी। मौर्य शासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी था मुख्य कोषाधिकारी को सन्निधाता कहते थे। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। महान भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य। महान भक्त संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, यानी संत कबीर के गुरु थे रामानंद। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन था? पटेल। तो शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई था ग्राम, और ग्राम का अध्यक्ष होता था पटेल। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। हरिजन शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि रिसाइकल बिन को खाली न किया जाए। तो यहाँ पे रिसाइकिल बिन को यदि आप रखते हैं, जैसे मोबाइल में भी, तो कुछ भी आप डिलीट करते हैं तो वो वहाँ पे सेव हो जाता है, वहाँ से आप पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि आप रिसाइकिल बिन को खाली ना करें।
नेक्स्ट है कंप्यूटर के मॉनिटर पर टिमटिमाता हुआ ब्लिंकिंग लकीर जो होता है, टाइप किए गए अक्षरों में आपकी स्थिति दर्शाता है, उसे कर्सर कहते हैं। तो कंप्यूटर पर जो तीर का निशान होता है या कहीं पर टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होता है तो उसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्सन ने एक्स किरण की खोज की थी, एक्सरे की खोज। ठोस का सीधे बाष्प में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इससे कपूर का जलना, मोमबत्ती का जलना ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? तो ब्लू व्हेल, नीली व्हेल है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। मानव मूत्र है अम्लीय होता है, मानव मूत्र अम्लीय होता है। भारत के संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों। किसी संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया। 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता? 42वां संविधान संशोधन 1976। और 1976 के 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा गया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़, 121.08 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? पॉप संगीत, माइकल जैक्सन पॉप संगीत। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉकडाउन किस खेल संबंधित है? मुक्केबाजी से। नॉकडाउन किस खेल संबंधित है? मुक्केबाजी से। वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं? गतिवर्धन। वेग में परिवर्तन बटा समय को क्या कहते हैं? गतिवर्धन। नेक्स्ट है शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पानी उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ जिसमें मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, औपचारिक होता है राष्ट्रपति लेकिन वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? 12 सदस्य, जबकि लोकसभा के 2 सदस्य। किसे भारत के संविधान के खाके, ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत के संविधान का 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से है, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है? महाप्रबंधक करता है जोनल रेलवे का नेतृत्व। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था? फिल्म के क्षेत्र में। पटना में स्थित गोलघर था, एक अन्न भंडार था। साइटोलॉजी है, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? मृत और क्षय हो रह जाए पदार्थों से। मृत और क्षय हो रह जाए पदार्थों से कवक को पोषण मिलता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को। रेफ्लेसिया एर्नोल्डी है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा फूल। साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था। किस गुरु ने लंगर शुरू किया? गुरु नानक साहिब ने। लंगर किसने शुरू किया था? गुरु नानक साहिब ने। लंगर समुदाय रसोई घर किसने शुरू? गुरु नानक साहिब ने। आगे म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी नैपीदा या नैपीताप भी कहीं पे लिखता है, नैपीदा। म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी नैपीदा। हरारे राजधानी जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। फिल्म बैंडिट क्यून में प्रमुख चरित्र किसके द्वारा खेला गया? सीमा विश्वास के द्वारा। फिल्म बैंडिट क्यून में सीमा विश्वास ने प्रमुख चरित्र खेला। नेक्स्ट है फिल्म सरदार का निर्देशन किसने किया? केतन मेहता ने। फिल्म सरदार का निर्देशन किसने किया? केतन मेहता ने। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू क्या था? तो एक नौसैनिक यात्रा पर कनाडा के लिए जहाज, एक नौसैनिक यात्रा पर कनाडा के लिए जहाज था कामागाटा मारू। नेक्स्ट है बार इकाई है वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब का इकाई है बार। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है गुजरात का, डांडिया गरबा
गुजरात का। डांडिया वैसे तो पंजाब का भी है, लेकिन मेनली रूप से गुजरात का ही है। पुस्तक रत्नावली के लेखक हैं तुलसीदास। रत्नावली के लेखक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रत्नावली के लेखक तुलसीदास। रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी, यदि आप रामायण देखे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? जगन्नाथ। जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा मनाई जाती है। कौन सा शहर भारत के बगीचे के रूप में जाना जाता है? बंगलौर। भारत का बगीचा बंगलौर। साहित्य अकादमी स्थित है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी स्थित है नई दिल्ली में। महाकाव्य रामायण में पक्षी जिसने रावण से सीता को दूर ले जाने से रोकने की कोशिश की थी? जटायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभिवादन जय हिंद किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में, लेकिन बना था राजधानी 1912 में। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अब तो 28 हो गया है राज्यों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो 28 हो गया है। कौन अपनी अद्वितीय दृष्टि से राजा धृतराष्ट्र का युद्ध की घटनाओं को सुनाने के लिए सम्मानित है? संजय। यदि आप महाभारत देखे होंगे तो धृतराष्ट्र के पास रह के जो पूरा महाभारत की कहानी बता रहा था वो संजय था। नेक्स्ट है, पहले लेखक जिन्होंने काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उर्दू का उपयोग किया? अमीर खुसरो। पहले लेखक जिन्होंने काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उर्दू का प्रयोग किया? अमीर खुसरो। हैरी पॉटर श्रृंखला लिखी गई है जेके रॉलिंग्स के द्वारा। हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखी है? जेके रॉलिंग्स ने। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा? मैक्स मूलर ने। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा? मैक्स मूलर ने। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के लेखक मैक्स मूलर। नेक्स्ट है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान सीके नायडू। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान सीके नायडू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष। अमीर खुसरो किसके एक प्रसिद्ध कोट कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल जिम्मेदार है लोकसभा के प्रति। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल जिम्मेदार है लोकसभा के प्रति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा संचालित किया जा सकता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का संचालन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। खालसा सेना की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। मूल रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? पोर्ट्रेट मोड में। मूल रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? पोर्ट्रेट मोड में। शब्द कार्य जो आपके टाइप करते ही टेक्स्ट को सही रूप संदर्भित करते हैं? ऑटो करेक्ट। शब्द कार्य जो आपके टाइप करते हैं टेक्स्ट को सही रूप में संदर्भित करते हैं? ऑटो करेक्ट, मतलब ऑटोमेटिक वो करेक्ट हो गया। त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती संगम किस शहर में? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का जो नया नाम रखा गया प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा, केरल का थुम्बा एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है कैंसर। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी संबंधित है कैंसर के अध्ययन से। विटामिन ए हमारे शरीर में आवश्यक है उचित दृष्टि के लिए, और विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में संचित होता है। मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध जोड़ते हैं कौन? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा पार करेगा तो एक दिन जोड़ा जाएगा, और पश्चिम से पूरब जब जाएगा तो घटेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? JRD टाटा ने। किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? JRD टाटा ने। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है बिलासपुर। दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है बिलासपुर। लाइकेन और मॉस वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र के हैं? टुंड्रा क्षेत्र के। लाइकेन और मॉस वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र के हैं? टुंड्रा क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है त्रिपक्षीय संघर्ष से। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध त्रिपक्षीय संघर्ष से।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया था इल्तुतमिश ने। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? 1857 ईस्वी। अशोक महान का शासनकाल था 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक महान के शासनकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व। खिलजी राजवंश का शासनकाल था 1290 से 1320। खिलजी राजवंश 1290 से 1320। सामान्य रेवेन्यू से रेल वित्त को किस वर्ष अलग किया गया? 1924-25 में। सामान्य रेवेन्यू से रेल वित्त को अलग किया गया 1924-25 में। जीएसएलवी का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जीएसएलवी का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1939 में। मंगलौर पोत स्थित है कर्नाटक में। मंगलौर पोत कर्नाटक। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है, अंतिम है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ सिंगापुर में। अश्रु द्वार गेटवे ऑफ टीयर्स है। बॉब अल मंडाप जेरूसलम। जेरूसलम को अश्रु द्वार या गेटवे ऑफ टीयर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठारी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती। ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? वेटिकन सिटी। किस वनस्पति को टैगा वनस्पति भी कहते हैं? शंकुधारी को टैगा वनस्पति कहते हैं। सुंदरबन वन्यजीव संरक्षण स्थली स्थित है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन वन्यजीव संरक्षण स्थली स्थित है पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक की राजधानी ओटावा। कर्नाटक की राजधानी ओटावा। विजयनगर की कला का उदाहरण मिलता है हम्पी में। विजयनगर कला का उदाहरण मिलता है हम्पी में। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा? कन्नड़। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ आंध्र प्रदेश में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अर्जेंटीना में है। पंपास कहाँ घास के मैदान है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु के आयात के लिए भारत सबसे अधिक व्यय करता है? कच्चा पेट्रोलियम। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल क्षेत्रीय मुख्यालय हुबली में। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। लोथल के खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? सिंधु घाटी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। भारत में रेलवे द्वारा वहन की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा में होता है कोयला। भारत में रेलवे द्वारा वहन की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा में कोयला। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1539 में। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान था अल बरूनी। तहकीक हिंद के लेखक अल बरूनी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में नई दिल्ली में। मिस वर्ल्ड की उपाधि जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 में। दिन और रात समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम अप्सरा। भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम अप्सरा। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। निखिल घोष बजाते हैं वायलिन। निखिल घोष क्या बजाते हैं? वायलिन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अस्थायी न्यायिक पीठ अवस्थित है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अस्थायी न्यायिक पीठ अवस्थित है बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंकिशीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। किंकिशीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है मादा एनोफ्लीस। मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है मादा एनोफ्लीस। पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव उच्चता के साथ बढ़ती है। पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव उच्चता के साथ बढ़ती है। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है Fe। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है Fe। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है अंशीय आसवन विधि से। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण अंशीय आसवन विधि। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन। ऑक्सीजन को शरीर में इधर उधर पहुंचाना किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। सर्च लाइट या खोजी लैंप में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट या खोजी लैंप में
या गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहसाना और जाफराबादी उदाहरण है। भैंसों के भारतीय नस्लें मेहसाना और जाफराबादी। गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1931। गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुआ 1931। केंट केंट रबरी शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। केंट रबरी शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है न्यूजीलैंड में, केंट रबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभ किया? लॉर्ड बेंटिंक। तो अंग्रेजी भाषा का पहल किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के रूप में किसने? तो लॉर्ड मैकाले, लेकिन अंग्रेजी भाषा का पहल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय हाजीपुर में। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। बाईचुंग भूटिया बहुत ही नामी फुटबॉलर। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है यूपी। यूपी में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब में सबसे अधिक सीट है। आराम आराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता होयसल। हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता होयसल। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस परत में सबसे भारी और उच्चतम घनत्व वाले खनिज होने की संभावना है? केंद्रीय कोर में। पृथ्वी के किस परत में सबसे भारी और उच्चतम घनत्व वाले खनिज होने की संभावना? केंद्रीय कोर में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोच्चि में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड है बृहस्पति। सबसे भारी पिंड या ग्रह है बृहस्पति। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। संविधान अपनाया गया 1950 में, पहला संशोधन 1951 में। दिल्ली का लाल किला बनवाने वाला प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा निम्न में से कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में ही है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या 24। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर आपका हो गया महावीर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम। उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आकाश से पृथ्वी पर सामान्य गिरने वाले पिंड कहलाते हैं उल्का पिंड। आकाश से पृथ्वी पर सामान्य गिरने वाले पिंड कहलाते हैं उल्का पिंड। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल HSF मानिकशा, या सीधे जे मानिकशा याद रखें। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जे मानिकशा। जे मानिकशा। नेक्स्ट है, तीस्ता किस प्रमुख नदी का भाग है? ब्रह्मपुत्र का। तीस्ता किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का, ऐसे भी बोल सकते हैं। सूबा किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी है सूबा। फिजी एक देश है जिसकी राजधानी है सूबा। तो सूबा किसकी राजधानी है? फिजी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? अडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है अडियार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण युग। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त वंश के शासन काल को। 2 या अधिक फसलें किंतु निश्चित कतार पद्धति में उगाना क्या कहलाता है? अंतः फसलीकरण। 2 या अधिक फसलें किंतु निश्चित कतार पद्धति में उगाना अंतः फसलीकरण। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुर्म और सजा क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक के लेखक फियोडोर दोस्तोयेवस्की। जुर्म और सजा पुस्तक के लेखक या क्राइम एंड पनिशमेंट सजा पुस्तक के लेखक, जुर्म और सजा पुस्तक के लेखक फियोडोर दोस्तोयेवस्की। पंचायत समिति का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समिति का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु।
IRCON का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। IRCON का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। USA द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के बीच दौड़ी थी? नई दिल्ली से हावड़ा। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा। शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति है चीड़। शंकुधारी वनों की एक प्रमुख जाति है चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। आगे है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर, सतलुज नदी। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस प्रसिद्ध सम्राट ने बनवाई थी? शाहजहां ने ही। ससन गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। ससन गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात में। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। भारत में रेलगाड़ी के डिब्बे तैयार करने की नई फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। भारत में रेलगाड़ी डिब्बे तैयार करने की नई फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में, कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद साम्राज्य का काल था, सैयद वंश का शासनकाल रहा 1414 से 1451। सैयद साम्राज्य का काल रहा 1414 से 1451। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। उड़ते हुए वायुयान में होता है स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा। मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु की पतली परत का उपयोग करते हैं? चांदी। मिठाइयों को सजाने के लिए देखते होंगे मिठाई पर ऊपर ऊपर चमकीला चमकीला रहता है, वो चांदी का परत होता है। नेक्स्ट है, हृदय घात का कारण है कोलेस्ट्रॉल। हृदय घात का कारण है कोलेस्ट्रॉल। हृदय घात का कारण है कोलेस्ट्रॉल। पानी में SO2 के घुलने पर बनने वाला अम्ल है सल्फ्यूरस अम्ल। पानी में SO2 के घुलने पर बनने वाला अम्ल है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। BCG टीका किसके संरक्षण देता है? तो ट्यूबरक्लोसिस। BCG टीका किससे संरक्षण देता है? ट्यूबरक्लोसिस। BCG का पूर्ण रूप होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में गठित मिट्टी है रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य में महान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य में महान पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। थ्री मार्केटियर्स के लेखक कौन है? तो यह है अलेक्जेंडर ड्यूमास। फिर से, थ्री मार्केटियर्स के लेखक हैं अलेक्जेंडर ड्यूमास। सफदर हाशमी नाम जुड़ा हुआ है नाटक से, सफदर हाशमी नाम जुड़ा हुआ है नाटक से। टाइगर वुड्स है एक गोल्फ खिलाड़ी, अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को जीतने वाला प्रथम राजा समुद्रगुप्त। जैन श्रद्धा के अनुसार 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन श्रद्धा के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया? कश्मीर। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया? कश्मीर। खिलजी राजवंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इब्राहिम लोदी हार गया था, तो वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी 1526 में। आगरा स्थित ताजमहल कौन से प्रख्यात मुगल शासक ने बनवाया? तो शाहजहां ने। दक्षिण में मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुरम। दक्षिण में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। गुलाम वंश का समयकाल था 1206 से 1290। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और 1290 में गुलाम वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख कौन था? JB कृपलानी। 1947 मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया? USA से। अधिकार का बात है तो पावरफुल देश USA, अमेरिका से। और संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना USA यानी अमेरिका से।
पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय होता है सरकारी अनुदान से। महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? कर से। महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? कर से यानी टैक्स से। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। धूमकेतु किसके आसपास घूमता है? तो सूर्य के आसपास धूमकेतु। भारतीय वायुसेना द्वारा मिराज 2000 वायुयान कहाँ से प्राप्त? फ्रांस से। मिराज 2000 वायुयान फ्रांस से। नेक्स्ट है, वायुसेना के कमांड कितने हैं? 7 कमांड है। वायुसेना कितने कमांड है? 7 कमांड है। भारत के राष्ट्रध्वज के चक्र में कितने आरे या कितनी तिलियां हैं? तो 24। ईस्ट कोस्ट रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या IRFC का पूरा रूप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? IRFC का पूरा रूप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है हैदराबाद में। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? 1975 ईस्वी। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, छोड़ा गया 1975 ईस्वी। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? राजस्थान। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी या केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। किशन महाराज क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे किशन महाराज। सितारा देवी किस नृत्य के प्रतिनिधि हैं? कथक। सितारा देवी कथक। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड तो कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय KD यादव। व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय KD यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य संग्रह मधुशाला किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या? एशिया। लगभग विश्व का 60% जनसंख्या एशिया में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मॉरिशस की मुद्रा है रुपया। मॉरिशस की मुद्रा रुपया। पोल्ट्री फार्म में किस यंत्र द्वारा हैचिंग कराया जाता है? तो एक्यूबेटर के द्वारा। पोल्ट्री फार्म में किस यंत्र के द्वारा हैचिंग कराया जाता है? तो एक्यूबेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती का जत्था जो समुद्र द्वारा उसके 3 बाजू घेरा हुआ है तो पेनिनसुला। धरती का जत्था जो समुद्र द्वारा उसके 3 बाजू तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ उसको कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला। भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी? अरावली है। अरावली। शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? साइबेरियन। शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? साइबेरियन। विश्व का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। विश्व का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है कि पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को है। पनामा नहर से सबसे ज़्यादा लाभ किस देश को है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शक्ति प्रधान रूप से कहाँ लागू की गई है? हॉलैंड में। पवन शक्ति प्रधान रूप से कहाँ लागू की गई है? हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन से। द प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन से। भारत के पूर्वतम भाग में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व भारत का नक्शा देखिए, अरुणाचल प्रदेश है। होइजरी उद्योग के लिए पंजाब में कौन सा स्थल? लुधियाना। होइजरी उद्योग के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है। कुन्नूर नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कुन्नूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है, दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। दादर व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। भारत के कौन से राज्य में चेनाब नदी गुजरती है? जम्मू और कश्मीर में। एक स्थिर पदार्थ की गति हमेशा होती है 0। एक स्थिर पदार्थ की गति 0। एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, फोटोसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? Hg, पारा। पारा जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, काटने और छेद करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एलोट्रोफिक कौन सा है? हीरा। काटने और छेद करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एलोट्रोफिक कौन सा है? तो हीरा। दूध का पाश्चुराइज्ड करने का उद्देश्य सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना। दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में। चट्टान की अपने में से पानी को बह जाने देने की क्षमता को परमीएबिलिटी कहते हैं। परमीएबिलिटी। चट्टान की अपने में से पानी बह जाने की क्षमता को परमीएबिलिटी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की शोध किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। यानी चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। एंथ्रेक्स एक विकट बीमारी है पशु, मुर्गी और मछली की। एंथ्रेक्स एक विकट बीमारी है पशु, मुर्गी और मछली की। भारतीय रेल के यात्री डिब्बे बनाए जाते हैं। पहला जो कारखाना था यात्री डिब्बे बनाने के, पेराम्बूर और दूसरा कपूरथला। पहला पेराम्बूर, दूसरा कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय मिला? शेरशाह सूरी। सिंधु घाटी सभ्यता का बनमाली स्थल किस राज्य में है? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का बनमाली कहाँ है? तो हरियाणा में। पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1959। पंचायत राज की देश में स्थापना कब की गई थी? 1959 में पंचायती राज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का ब्रिगेडियर पद भारतीय जल सेना के किसके बराबर है? कॉमोडोर के। भारतीय थल सेना का ब्रिगेडियर जो होता है जल सेना का कॉमोडोर होता है। वो दोनों का बराबर जो होता है पद होता है। नेक्स्ट है भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। इजिप्ट की राजधानी कैरो। इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? कैरो है। इजिप्ट की राजधानी कैरो है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। इन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान पर, लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान पर है, इन दो ग्रहों के बीच है। तो सूर्य के बाद बुध है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो यहाँ पे गलत है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर इन दो ग्रहों के बीच है। तो पृथ्वी जो है वो मंगल और शुक्र के बीच है, यानी शुक्र और मंगल के बीच, क्योंकि बुध के बाद जस्ट शुक्र है। तो बुध और शुक्र के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, यानी कि यहाँ पे शुक्र और मंगल होना चाहिए, गलत है। मंगल और शुक्र के बीच या शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है, लेकिन सूर्य से तीसरे स्थान पर है। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री हुएनसांग। हुएनसांग भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन स्थित है तमिलनाडु में। भगवान महावीर का वास्तविक नाम था वर्धमान। भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम ने। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राम। आगे है कि दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। दाचीग्राम या दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में, लेकिन बना राजधानी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। ये औसतन व्यास है, बाकी ध्रुवीय व्यास अलग है आपका। और इस प्रकार से ये हो गया आपका विश्वतीय व्यास ही ध्रुवीय व्यास। तो विश्वतीय व्यास जो है 12,756 है और ध्रुवीय व्यास है 12,714। तो यहाँ सिर्फ व्यास पूछा है, तो विश्वतीय व्यास तो लगभग 12,800 लिखा गया ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पस्ताज शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पस्ताज शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर पोंग बांध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अंतिम समय व्यतीत किया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अंतिम क्वेश्चन आज का है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, क्योंकि वाशिंगटन जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 4 जुलाई 1776 को आज़ादी दिलवाए थे। तो इसी के नाम पर रखा गया वाशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। आपने देखा लगभग 600 क्वेश्चन मैंने करवाया, जितना भी समय लगा हो। इस प्रकार से हर तरह के, आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था सर, ये सब पढ़ा हुआ आपको, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा यदि आप गलती करके आइएगा तो 25,000 क्वेश्चन में हर तरह क्वेश्चन शामिल होने वाला है। उसी प्रकार से साइंस का सुनामी लगातार चल रहा है और बेसिक साइंस में लगातार चला ही रहा हूँ लूसेंट से, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और जिसका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव भी लगातार चल रहा है। तो बस हम हमारे साथ बने रहिए और बेसिक साइंस पे भी कमेंट करें, ताकि दरोगा के एग्ज़ाम के पहले या रेलवे के एग्ज़ाम के पहले आपका संपूर्ण तैयारी हो और निश्चित रूप से आप सफल हों। मैं फिर से कहना चाहूँगा, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लगातार
शेयर करते रहें। कोई भी विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से वंचित नहीं होना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।